नेक्स्ट चीज़ जो हम आज सीखेंगे वो पिवट टेबल है। पिवट टेबल का एक्सेल में और गूगल शीट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि गूगल शीट के अंदर अगर आपने डेटा चेंज किया है, जिस सोर्स के ऊपर आपने पिवट लगाया, अगर वो चेंज किया तो ये रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। और अगर आपने कुछ भी समराइज किया है और उसके साथ कोई ग्राफ लिंक किए हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। आपको बार बार जाके एक्सेल की तरह पिवट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। लगाना कैसे है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ढूंढना है पिवट टेबल। इसमें ये देखें, ये डेट रेंज है। रेंज क्या है जी हमारी, इसी में हमने लगाना है इसको यहाँ पे। और व्हाट लोकेशन, और रेंज क्या है, रेंज हम लेके आएंगे जीएसएस के अंदर से। अब जीएसएस में यहाँ से लेके नीचे तक ये सारी हमारी रेंज है और इसको कर देंगे ओके। अब ये देखें, यहाँ पर इसने एक पिवट क्रिएट कर दी है जिसमें ना तो कुछ रोज में पड़ा हुआ है, ना कोई वैल्यूज में है, और ना ही कुछ फिल्टर्स में है। ये चार ही ऑप्शन होते हैं। आप गूगल शीट में काम करें या एक्सेल में काम करें, चार ऑप्शन होते हैं: रोज, कॉलम, वैल्यूज और फिल्टर्स। रोज में क्या चीज़ ऐड करते हैं, रोज में वो चीज़ होगी जो ऊपर से नीचे की तरह आपको शो होती रहेगी। कॉलम्स वो हैं जो कि ऊपर टॉप पे शो होंगे, और वैल्यूज वो है जो नीचे नंबर्स की सूरत में शो होगी। तो पहले हम लेते हैं वैल्यूज को, और वैल्यूज में हम ले लेते हैं सेल्स का नंबर, और सेल ये आ गया। अब ये देखें, सम ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया है। चलें मैं रोज में भी कुछ चीज़ ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से हमने एक समरी बनाई थी, कैटेगरी को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब रोज के अंदर देखें, फर्नीचर, होम ऑफिस, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी आ गया। इसी तरह से अगर मैं कॉलम में सेगमेंट ऐड कर लूँ तो फिर क्या होगा, ये देखें, वही समरी जो आप पहले बना रहे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई होगी जिसकी वजह से ये उसके ऊपर उसको कंडीशनली फॉर्मेट कर रहा है। तो ये हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर देते हैं। कॉमा सेपरेटर, जब भी आप नंबर्स के ऊपर काम करेंगे तो कॉमा सेपरेटर आपने ज़रूर लगाना है। ये देखिए, बड़ी आसानी से आपके नंबर्स जो हैं वो समराइज हो गए। मिसाल के तौर पे एक और पिवट टेबल ऐड करना है तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से पिवट टेबल ऐड करता हूँ, और डेटा की रेंज जो है वो मेरी फिर वो जीएसएस का डेटा ही है। जीएसएस का डेटा यहाँ शुरू से लेके एंड तक। और मैं एग्जिस्टिंग शीट में इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो एग्जिस्टिंग शीट में मैं कहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट्स से इधर ट्राई करते हैं, क्रिएट। ये हमारा दूसरा पिवट टेबल आ गया। अब रोज में मैं ऐड कर देता हूँ कंट्री, कॉलम्स में मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कैटेगरी, और वैल्यूज में मैं ऐड कर देता हूँ प्रॉफिट। तो ये मेरा एक दूसरा जो पिवट टेबल है वो बन गया। कंट्री तो एक ही आ रहा है, तो कंट्री की बजाय ना कुछ और ऐड करते हैं यहाँ पे। कंट्री रोज में से डिलीट करके स्टेट ऐड कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ज़रा वैल्यूज़ हो जाए। अब ये सारी स्टेट्स आ गई, उसके ऊपर उसकी कैटेगरीज आ गई। उनका प्रॉफिट है, कहीं पे लॉस में है, कहीं प्रॉफिट है, और सम भी हो गया सारा। बड़े सिंपल मेथड्स के साथ आप इसको समराइज कर पा रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है तो आप क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद यहाँ पे मैं फिल्टर में जाके कोई कॉलम ऐड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये रीजन मेरे पास फिल्टर्स की सूरत में आ गया। और हम सम ऑफ सेल्स कैटेगरी और ये सारा सिलसिला, इसको मैं करता हूँ क्लोज। फिल्टर हमारा कहाँ गया जी, शो ऑल आइटम्स। अब यहाँ से जाके आप लेट से क्लियर करके कर देते हैं सिर्फ साउथ, तो ये सिर्फ साउथ के नंबर आ गए। अगर मैं यहाँ से ईस्ट भी कर देता हूँ तो साउथ एंड ईस्ट दोनों के नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है लेकिन मज़ेदार चीज़ है।